नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। एक लड़का एक लड़की थी साहूकार की। लड़के का उसने शादी कर दिया था। जो साहूकार की बहू आई थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत गुणवंती थी। वो प्रतिदिन केले सींचने जाती थी, केले के पौधे को सींचने जाती थी। वो जब भी जाती केले के पौधे सींचने के लिए तो अपनी ननद को साथ ले जाती थी। और जब भी वो केले के पौधे को सींचती तो मन ही मन यही प्रार्थना करती कि हे हरि विष्णु भगवान, अगर आप मुझे एक पुत्र दे दें तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करा दूंगा। प्रतिदिन वो मन ही मन भगवान विष्णु से यही कहती थी और अपनी ननद को भी कहती थी कि केले सींचो, पूजा पाठ करो। कुछ समय बीतने के बाद भगवान ने सोचा ये औरत रोज़ मुझसे यही प्रार्थना करती है, मैं इसे एक वरदान दे ही देता हूँ, इसे एक पुत्र दे ही देता हूँ, फिर देखता हूँ ये अपनी ननद का शादी मुझसे कैसे कराएगी। कुछ समय के बाद साहूकार की बहू गर्भवती हुई, उसको एक लड़का हुआ। वो बहुत खुश हुई। वो अपना वचन भूल गई जो उसने भगवान विष्णु से कहा था। वो अपना वचन भूल गई। 1.25 महीना होने के बाद एक दिन वो अपने मैके लेके जा रही थी अपने बच्चे को। जब उस रास्ते से गुजरी तो केले में से आवाज़ आया कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया है। तुमने कहा था कि मैं अपनी ननद से शादी कराऊंगी जब मुझे बच्चा होगा। अब साहूकार की बहू इधर उधर देखने लगी, अपने पति से पूछने लगी कि आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी? तब उसके पति ने कहा नहीं, मुझे तो कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर वो अपने मैके चली गई। मैके भी गई तो बहुत बेचैन रहने लगी। उसको अपना वचन याद आ गया था। उसके माता पिता पूछते क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल वापस आई तो भी वो बहुत बेचैन रहती थी। कहती थी कि मैं कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन मैं अपनी ननद का शादी कैसे इससे कराऊं, भगवान से कैसे कराऊं। एक दिन एक लड़का उसके घर आया जो दिखने में बहुत सुंदर था और आके बोला साहूकार से कि मैं आपकी बहू का मुँह भोला भाई हूँ। तब साहूकार की पत्नी ने जाके कहा अपनी बहू से कि बहू देख, तेरे मैके से तेरा मुँह भोला भाई आया है। उसकी बहू दौड़ी दौड़ी आई, बोली मेरा तो कोई भाई नहीं है, कौन आया है? आके पूछी अच्छा बताओ तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुँह भोला भाई नहीं है। तब उस लड़के ने कहा कि मैं वो केले का पौधा हूँ और तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं तुमसे अपनी ननद का शादी कराऊंगा, मैं इसीलिए आया हूँ। अब उसकी पत्नी बहुत बेचैन रहने लगी। वो लड़का उसी घर में रहने लगा। धीरे धीरे उस लड़के ने सबका मन जीत लिया। एक दिन साहूकार ने सोचा कि इसके जैसा गुणवान लड़का मुझे दूसरा कोई नहीं मिलेगा, मैं इससे अपनी लड़की का शादी करा देता हूँ। ये सुनने के बाद साहूकार की बहुत खुश हो गई और उसके लड़के से, जो वो लड़का था, उस साहूकार ने अपनी बेटी का शादी उस लड़के से कर दिया धूमधाम से और विदा कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन साहूकार ने कहा अपने लड़के से कि बेटा अपनी बहन के घर हो आओ, बहुत दिन हो गया है, कुछ खबर नहीं आया है। तो कहा उस साहूकार के बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। और अपनी पत्नी से जाके बोला कि जाओ तुम जाने की तैयारी कर लो, कल हम अपनी बहन के घर जाएंगे। अब साहूकार की बहुत बेचैन हो गई, कही बोली मैं उसका शादी तो भगवान से हुआ है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। दौड़े दौड़े केले के पौधे के पास गई और हाथ जोड़ के बोली कि अच्छा अब बताओ, मेरे पति तुम्हारे घर आने चाहते हैं तो मैं कहाँ उनके लेके आऊँ। केले के पौधे से आवाज़ आया कि कल तुम अपने पति को इसी स्थान पे लेके आ जाना, मैं सारा संभाल लूँगा। तब साहूकार की बहू जो थी खुश हो गई और घर गई। दूसरे दिन उसने अपने पति के लेकर साथ उसी केले के पौधे के पास आई
तो वहाँ देखी कि केला का पौधे की जगह पर खूब सुंदर महल है। वो लोग घर में गए, अपना खूब खातिरदारी हुआ, स्वागत हुआ। उसकी बहन बहुत खुश हुई देखने के बाद। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की जो बहू थी वो बोली अपने पति से कि चलिए अब हम घर वापस चलते हैं। जब वो लोग वापस घर आने लगे, कुछ रास्ते में दूर आए, रास्ते में तब साहूकार के बेटा को याद आया कि मैं अपनी छतरी अपने बहन के घर भूल आया हूँ। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि रुको तुम यहीं, मैं अपनी छतरी अपनी बहन के घर भूल आया हूँ, मैं उसे लेके आता हूँ। अब साहूकार की जो बहू थी वो खूब मना कर रही थी कि आप मत जाइए वहाँ, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। बोला कि क्या हुआ, मेरे छतरी ही तो छूटा है, मैं अपनी बहन के घर नहीं जा सकता। और उसकी बहू बोली कि बार बार जाइएगा, बहन के घर तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन साहूकार का बेटा जो था नहीं माना, वापस गया तो वहाँ घर गायब था और उसी केले के पौधे पर छतरी टंगी हुई थी। अब साहूकार का जो बेटा था अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा होने लगा। बोला कि तुम्हारा वो भोला भाई कहाँ है, घर कहाँ है, ये क्या खिस्सा है। तब उसकी पत्नी ने कही कि चलिए मैं सारा बात घर पर बुलाती हूँ, बताती हूँ। और घर जाने के बाद उसने अपने पति, सास, ससुर सबको इकट्ठा बुला के सारी बात कह सुनाई और उसने बोली कि हमारी ननद का शादी श्री हरि भगवान विष्णु से हुआ है, तो इस तरह से मैंने केले सींचने जाती थी तो ऐसे मन में कहा था, तो वही भगवान विष्णु आए थे हमारे घर, उन्हीं से उनका शादी हुआ है। ये सारी बात जानने के बाद उसका पति और सास ससुर बहुत खुश हुए कि उनकी लड़की का शादी स्वयं भगवान विष्णु से हुआ है। और उन लोगों ने बहू से कहा कि देखो आज तुम्हारे पूजा का, तपस्या का हमें फल मिला है, केले सींचने से जो हमें वरदान मिला है, जो हमारी लड़की का शादी भगवान विष्णु से हुआ है। तो केले का जो बृहस्पतिवार का व्रत करने से केले को सींचने से बहुत लाभदायक होता है, फल मिलता है। ज़रूर किसी न किसी रूप में भगवान आपको फल देते हैं।